The question is, what is the differences in kg per square centimeter and mmWc? The answer is 1 kg per square centimeter is equal to 10,000 mmWc. इसका मतलब है कि kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड mmWc वो दोनों में डिफरेंस क्या है? उसका जवाब है 1 kg स्क्वायर सेंटीमीटर पर 10,000 mmWc होता है. The question is, what is the control valve? How many type of control valve are there? Control valve is the final control element and used in process application for regulating and controlling the desired process parameter like temperature, flow level, pressure, etc. Control valve are many type of valve like globe valve, ball valve, butterfly valve, plug valve. But control valve used in plant as per process application. In addition, sliding stem valve. In this category, mostly commonly use globe valve, angle valve, etc. And rotary valve mostly commonly use ball valve and butterfly valve. इसका मतलब ये है कि कंट्रोल वाल्व कितने टाइप का होता है और उसका वो कंट्रोल वाल्व क्या है. तो कंट्रोल वाल्व जो है वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है. वो क्या करता है, जो प्रोसेस वेरिएबल जो प्रोसेस एप्लीकेशन रहता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है. प्रोसेस वेरिएबल क्या है? जो प्रोसेस वेरिएबल में टेम्परेचर, फ्लो लेवल, प्रेशर जो होता है उसको वो रेगुलेट करता है. और कंट्रोल वाल्व बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ग्लोब वाल्व टाइप, बटरफ्लाई वाल्व टाइप, प्लग टाइप. बट जो कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल होता है वो प्लांट के एप्लीकेशन के हिसाब से होता है, प्रोसेस एप्लीकेशन के हिसाब से होता है. फॉर एग्जांपल जो स्लाइडिंग स्टेम वाल्व है उसमें ज़्यादातर जो है वो ग्लोब वाल्व या एंगल वाल्व यूज होता है. और जो रोटरी वाल्व है, रोटरी वाल्व में मोस्टली जो है वो बॉल वाल्व या बटरफ्लाई वाल्व इस्तेमाल होता है. द क्वेश्चन इज, हाउ इज द डिस्प्लेसर टाइप लेवल ट्रांसमीटर calibrated? Explain the method. The answer is, a displacer type level transmitter commonly level application used for the closed vessel as well as interface level where the two processed liquid having different specific gravity. Its work on arithmetic principle or the law of buoyancy. The law says weight of the substance immersed in the liquid the equal of the amount of liquid displaced by the body. इसका मतलब है कि डिस्प्लेसर टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो है वो उसका वो क्या है, वो उसका मेथड क्या है. तो डिस्प्लेसर टाइप लेवल जो है एक लेवल ट्रांसमीटर है और वो लेवल ट्रांसमीटर जो उसका इस्तेमाल जो होता है वो क्लोज टैंक में वो डिफरेंट इंटरफेस लेवल जो दो लिक्विड एक साथ रहता है और दोनों का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट रहता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम डिस्प्लेसर टाइप लेवल ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करता है. उनका जो प्रिंसिपल है वो एरिथमेटिक प्रिंसिपल है और जो लो है वो बाउंसी या बोयेंसी फोर्स लो पे काम करता है. वो बोयेंसी जो लो है वो क्या करता है कि जब सब्सटेंस इमर्स, वेट ऑफ द सब्सटेंस इमर्स इन द लिक्विड, कोई भी जो सब्सटेंस है वो जब कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, जब वो पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर जब इमर्स होता है, जब डूबता है तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. तो जितना वेट है उस ऑब्जेक्ट का उतना वेट का जो लिक्विड हो डिस्प्लेस होगा. वो ये कहता है बायोंसी फोर्स का ये लो है. तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड स्मार्ट ट्रांसमीटर? द आंसर इज, द ट्रांसमीटर विथ डिजिटल कम्युनिकेशन आउटपुट आर द called as smart transmitter and HART is one of the digital communication protocol. इसका मतलब ये है कि डिफरेंस क्या है
स्मार्ट और हार्ड ट्रांसमीटर जो होता है वो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो स्मार्ट ट्रांसमीटर होता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन आउटपुट रहता है और जो हार्ड रहता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है। The question is how to calculate flow by dP in transmitter. The answer is you can use Q is equal to square root of differential pressure, where Q is flow rate and dP is differential pressure. इसका मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है डीपी ट्रांसमीटर का वो क्या है? तो वो जो है वो Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डीपी बोलते हैं। मीन्स Q इज इक्वल टू फ्लो रेट और जो डीपी वो है वो डिफरेंशियल प्रेशर होता है। इसका मतलब कि जो फ्लो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डीपी होता है। The question is, if RTD damage in plant, how we know? The answer is, first all take a multimeter and set in resistance mode and measure of value is near 100 for PT 100 RTD at room temperature. If the value is 0 then RTD is damaged. इसका मतलब कि RTD खराब हो गया तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो RTD जो है वो PT 100 RTD होता है और PT 100 RTD का 0 सेंटीग्रेड पे 100 ओम्स होता है। अगर वो रूम टेम्परेचर पे उसका जो ओम्स है वो 0 दिखाएगा तो वो RTD डैमेज है। वो 100 ओम्स दिखाना चाहिए या 100 से रूम टेम्परेचर पे 109 या 110 ओम्स तक उसका रेजिस्टेंस आना चाहिए, 119 ओम्स तक का उसका रेजिस्टेंस आना चाहिए, डिपेंड ऑन रूम टेम्परेचर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरिंग? द आंसर इज मेगर is a name of manufacturer that produce test equipment. However, some person wrongly use the word measuring to mean cable insulation resistance test. Megger produce test equipment for testing insulation resistance test. इसका मतलब कि मेगरिंग क्या है? तो मेगरिंग जो है, मेगर जो नाम है वो एक मैन्युफैक्चरर का नाम है जो टेस्ट इक्विपमेंट प्रोड्यूस करता है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे लोग उसका नाम मेगर करके हम लोग उसको जानते हैं, बट मेगर वो कोई उसका इंजीनियरिंग नेम नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरर नेम है। मेगर जो है टेस्ट इक्विपमेंट है जो केबल का रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है और हमको ये पता लगता है वेदर केबल इज डैमेज और नॉट। हाउ डज स्पेसिफिक ग्रेविटी इफेक्ट लेवल मेजरमेंट? लेवल रिप्रेजेंटेड फंक्शन ऑफ प्रेशर, pressure function, height and specific gravity. So basic of level measurement. So the formula of pressure is equal to specific gravity multiplied by height. However, each liquid has its own unique specific gravity, such as oil, water, whatever it is. Based on above, we do see clear impact to level measurement. When specific gravity change, specific gravity has direct impact to level measurement. In case of differential pressure measurement type is used to displacer type, other type level measurement will have no impact such as radar, capacitance, etc. is no impact of level measurement using specific gravity. So इस लेवल का जो मेजरमेंट है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का रोल क्या है? उसका आंसर ये है कि लेवल का जो मेजरमेंट है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहता है, प्रेशर बिटवीन अपर एंड हायर लेवल। सो प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट से डिनोट किया जाता है, उसको जाना जाता है। तो जो हर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होता है, ऑयल, वाटर जो है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो डिफरेंस होता है।
सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होने से लेवल मेजरमेंट भी चेंज हो जाता है। अभी डिफरेंशियल प्रेशर टाइप का जो डिस्प्लेसर टाइप और अदर लेवल मेजरमेंट जो है, जैसे कि रडार है, कैपेसिटेंस है, ऐसे लेवल में स्पेसिफिक ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं रहता है, लेकिन जो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप लेवल ट्रांसमीटर रहता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का इम्पैक्ट रहता है। The question is how to measure DP in DP transmitter, how to calibrate a DP transmitter. The answer is the measuring the differential pressure HP and LP of a process will give up by connecting a pressure source with T of master gauge to the HP side and venting the LP side to the atmosphere. Varying the pressure according to the range and measuring the milliampere in series and adjusting zero and span according to the variation. इसका मतलब है कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो HP एंड LP, लो एंड हाई, LRV और URV, इसका बीच का जो डिफरेंस है वो हमको मेज़र करके हम उसका फ्लो या डिफरेंशियल प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो मेरे पास जो प्रेशर सोर्स है उसको प्रेशर ट्रांसमीटर के हाई साइड कनेक्ट करने का और उसका जो प्रेशर ट्रांसमीटर का लो साइड है उसको ओपन टू एटमॉस्फेयर करने का। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रेंज हमको उसमें प्रेशर अप्लाई करने का और उस प्रेशर को रिकॉर्ड करने का। 4 to 20 मिली एम्पियर उसका जो आउटपुट होता है वो हमको परफेक्टली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस करके हमको मल्टीमीटर सीरीज में लगा के हम 4 to 20 मिली एम्पियर अकॉर्डिंग टू प्रेशर अप्लाई करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हम जीरो या स्पान हम ट्रिम करना है तो ट्रिम भी कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज इफ फाउंड एरर इन मैग्नेटिक फ्लो मीटर, how can we adjust? The answer is the magnetic flow meter should not shows the error if it is properly grounded and properly terminated with transmitter. Second, always the transmitter should be made like valve before and after the sensor. While showing error in the meter, you should close the downstream and upstream valve and check the zero in sensor. If it is showing zero properly, then there is no error. Make sure the observing coil inside the sensor are clean. If it is not properly clean, try to clean the same. इसका मतलब यह है कि जब मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर के अंदर जब एरर आता है तो उसको एडजस्ट कैसे करें। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर है उसमें ग्राउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका ग्राउंडिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्ली ग्राउंडेड नहीं है तो हमको उसको प्रॉपर्ली ग्राउंडेड करना चाहिए और उसका जो टर्मिनल है उसमें प्रॉपर्ली कनेक्शन भी करना चाहिए। इसके बाद जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा है उसका अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड वाल्व होना चाहिए। और अगर हम वाल्व को प्रॉपर्ली क्लोज करके उसका जो ड्रेन करके उसका जो लिक्विड है उसको ड्रेन करके वो चेक करें तो प्रॉपर्ली जीरो शो होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम जीरो ट्रिम कर सकते हैं या तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसका जो कोयल है, इनसाइड कोयल जो है उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए। उसका PM के टाइम पे या CM के टाइम पे जब भी हमको उसका जो पीरियोडिकली जो मेंटेनेंस होता है उसी टाइम पे उसका कोयल और ग्राउंडिंग प्रॉपर्ली या कनेक्शन प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। अगर वो प्रॉपर कनेक्शन है तो उसमें एरर नहीं आएगा।